हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं एक थी रानी एक था रावण। तो फ्रेंड्स, आप आगे देखेंगे कि मयूरा रिवाज से कहती है कि ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, तुम ही गुनहगार हो। और इधर ताशी भी कहती है कि रिवाज भाई, मुझे आप पे शर्म आती है कि आप मेरे भाई हो और आपने कितना गलत किया, मयूरा भाभी को कितना हर्ट किया। और सभी लोग रिवाज को ब्लेम कर रहे होते हैं। और इधर प्रेमलता जी होती हैं, वो भी रिवाज की तरफ ऐसे देख रही होती हैं कि जैसे रिवाज को लगता है कि वो भी ब्लेम कर रही हैं। इतने में वहाँ पर इंस्पेक्टर आ जाते हैं तो रिवाज मयूरा को पकड़ लेता है और वो उसके गले पर एक ब्लेड लगा देता है। वो ये कहता है, अगर तुम लोग मेरे नज़दीक आए तो हम इस मयूरा को मार डालेंगे। और इधर मयूरा छुड़ाने की काफ़ी कोशिश कर रही होती है, लेकिन रिवाज उसको नहीं छोड़ता है। और इधर राम देख करके हैरान हो जाता है। पुलिस वाले कहते हैं कि मयूरा को छोड़ दो वरना अच्छा नहीं होगा, हम गोली चला देंगे। इधर राम भी खड़ा होता है और प्रेमलता जी भी खड़ी होती है। इधर रिवाज मयूरा को नहीं छोड़ता, मयूरा काफ़ी कोशिश कर रही होती है। इधर केशा भी कहती है कि रिवाज छोड़ दो मयूरा को। तो इधर रिवाज कहता है, ए तू चुप रह। और इधर फिर वो ये कहता है मयूरा से कि हमने तुमसे पहले भी कही थी कि हम तुम्हें जला के मार डालेंगे और अब हम अपना वादा पूरा करेंगे। हम जो कहते हैं हम वो करके दिखाते हैं। और फिर वो मयूरा को पकड़ कर नहीं छोड़ रहा होता है। प्रेमलता जी भी तो कहती हैं कि छोड़ दे इसको, लेकिन वो नहीं छोड़ता है। और इधर ताशी खड़ी होती है, वो देख रही होती है। इधर रिवाज मयूरा को पकड़ के पीछे की ओर बढ़ रहा होता है। मयूरा छुड़ाने की कोशिश कर रही होती है, राम दूर से देख रहा होता है। मयूरा कहती है, छोड़ दो रिवाज, मुझे छोड़ दो। इधर केशा कहती है कि रिवाज प्लीज़ छोड़ दो मयूरा को। और मयूरा बहुत ट्राई कर रही होती है छुड़ाने की, पर इधर रिवाज नहीं छोड़ रहा होता है। प्रेमलता जी काफ़ी परेशान होती हैं, लेकिन वो कुछ नहीं बोल पा रही होती हैं। इधर ताशी भी कहती है कि भाई प्लीज़ छोड़ दो उसको, मयूरा को प्लीज़ छोड़ दो, लेकिन वो नहीं सुन रहा होता है और वो पीछे बढ़ रहा होता है। मामा जी भी देखते हैं, सभी लोग देख रहे होते हैं। अब रिवाज को लगता है कि सभी लोग मेरे खिलाफ हो गए हैं। राम भी वहाँ पर खड़ा होता है और काफ़ी परेशान होता है कि रिवाज ने मयूरा को पकड़ रखा है, कहीं कुछ कर ना दे। और इधर केशा भी कहती है, इधर आप देखेंगे कि सभी लोग छुड़ाने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन इधर नहीं वो मानता है। रिवाज कहता है, अगर तुम लोग मेरे नज़दीक आए तो मैं इस मयूरा को मार डालूंगा। और इधर पुलिस वाले भी कहते हैं कि छोड़ दो मयूरा जी को, लेकिन वो नहीं मानता। और जैसे जैसे वो पीछे बढ़ता जा रहा होता है और इतने में मयूरा अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करती है तो रिवाज आग में गिर जाता है। प्रेमलता जी और घर के बाकी सभी लोग चिल्लाने लगते हैं और रिवाज को बचाने की कोशिश करने आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन आग इतनी भड़क चुकी होती है और रिवाज उसमें गिर जाता है और वो जलने लगता है। और इतने में सभी लोग कहते हैं, जल्दी से एम्बुलेंस बुलाओ। और सभी लोग एम्बुलेंस के लिए कहते हैं। इधर मयूरा भी उसको बचाना चाहती है, वो ये कहती है, मैं इसको इतनी आसान मौत नहीं दे सकती। और वो ये कहती है, जल्दी से बचाओ इसको, लेकिन कोई भी बचा नहीं पा रहा होता है, आग बहुत ज़्यादा होती है। उधर रिवाज जलने लगता है। इधर आप देखेंगे सभी लोग देख रहे होते हैं, रिवाज आग में जल रहा होता है और कोई भी बचा नहीं पा रहा होता है। मयूरा काफ़ी हर्ट होती है कि उसने रिवाज को बचा नहीं पाया। इधर राम भी खड़ा होता है। मयूरा अब रिवाज को देखती है तो उसे अपनी बहन रुक्मणी की याद आती है कि कैसे वो रुक्मणी और वो दोनों लोग गले लगते थे और कैसे वो रुक्मणी रानी को प्यार करती थी, पूरा परिवार प्यार से रहता था। मयूरा अपने परिवार के बारे में सोचती है, फिर राघव के बारे में सोचती है कि कैसे वो राघव के साथ रहती थी, राघव उससे प्यार करता था, उसके साथ रहता था, उसका पति था और राघव उसको बहुत प्यार करता था। और वो ये सब सोच रही होती है कि हर अपने मोमेंट के बारे में याद करती है। और इधर मयूरा रिवाज की तरफ देखती है। इधर आप देखेंगे कि यहाँ पर जो रिवाज होता है पुराना वाला, वो उसके बारे में सोचती है कि कैसे रिवाज ने उसको हर्ट करना स्टार्ट किया था। इधर रिवाज के बारे में वो सोच रही होती कि कैसे वो बार बार आकर के मुझे तंग किया करता था। और रिवाज ने जो भी कुछ कहा वो हर एक बात रिवाज के बारे में याद कर रही होती है कि कैसे रिवाज वो रिमोट का बटन हाथ में लिए होता है। और इधर राम भी साथ में खड़ा होता है, मयूरा भी खड़ी होती है। इधर रिवाज जल रहा होता है, आप देखेंगे कोई बचा नहीं पाता। इधर केशा और ताशी दोनों लोग रो रहे होते हैं, लेकिन रिवाज जो आग में गिर गया होता है उसे कोई भी नहीं बचा पाता है। और इधर आप अगले दिन देखेंगे सभी लोग घर पहुंच जाते हैं। मयूरा अपने एक जगह कोने पे खड़ी होती है। इधर ताशी होती है, वो अपने राम भाई से बात करती है। वो ये कहती है कि भाई मुझे माफ़ कर दो, मैंने आपको पहचाना नहीं था और आप मेरे इतने पास थे और मैं आपसे कितनी बदतमीजी से बोल रही थी। इधर आप देखेंगे कि
वो राम कहता है कि नहीं, ऐसी बात नहीं है, कि तुम मुझे बहुत प्यार करती है, मैं मानता हूँ। और इधर मामा जी भी कहते हैं, तो वो मामा जी की आइसक्रीम खाने लगता है और फिर वो ये कहता है कि मामा आपकी तरह आपकी आइसक्रीम भी बहुत स्वीट है। और फिर ये ताशी खुश हो जाती है। वो ये कहता है कि ताशी से मैं तुम्हें खुश देखना चाहता हूँ। और घर के सभी लोग राम के साथ काफ़ी खुश होते हैं। और इधर मामा जी भी आइसक्रीम खाते हैं और खिलाते हैं। इधर आप देखेंगे कि राम कहता है कि मामा जी, और आप तो बहुत स्वीट हो। और फिर वो मामा जी से बहुत प्यार से बोलता है। मामा जी भी खुश हो जाते हैं। इधर प्रेमलता जी हाथ में नाइफ लेकर के जा रही होती है। मयूरा की नज़र प्रेमलता जी पे पड़ जाती है। वो कुछ छुपा रही होती है। वो देखती है कि वो क्या छुपा रही है। तो मयूरा ये देख लेती है कि मम्मी जी एक चाकू छुपा रही हैं और वो चुपके चुपके से वहाँ से निकल रही होती हैं। इधर आप देखेंगे कि राम की नज़र भी पड़ती है। वो जैसे जैसे वहाँ से भागते हैं, तुरंत प्रेमलता जी अपने कमरे में घुस जाती हैं और अंदर से दरवाज़ा बंद कर लेती हैं और रोने लगती हैं। इधर घर के सभी लोग वहाँ पर पहुँच जाते हैं और दरवाज़ा खुलवाने की कोशिश करते हैं, पर प्रेमलता जी किसी की नहीं सुन रही होती हैं। वो दरवाज़ा बंद करके खूब रो रही होती हैं। वो ये कहती हैं कि आज हम अपने आप को ख़त्म कर देंगे, हमारा बेटा ख़त्म हो गया, उसके ऐसे होने की वजह हम हैं। हमने ही उसको कभी बचपन में झापड़ नहीं मारा, कभी उसको सिखाया नहीं, हम उसको हमेशा शह देते रहे, इसीलिए वो ऐसा हो गया। उसके किए की सज़ा हमको मिलनी चाहिए, क्योंकि हमारी वजह से वो बिगड़ गया था। इधर घर के सभी लोग प्रेमलता जी को समझा रहे होते हैं कि मम्मी जी, मुझे आपकी ज़रूरत है, आप ऐसा नहीं कर सकती हो। लेकिन प्रेमलता जी काफ़ी हर्ट होती हैं, अपने बेटे रिवाज के बारे में सोच रही होती हैं और वो रो रही होती हैं। इधर मयूरा भी खड़ी होती है। मयूरा कहती है, मम्मी जी प्लीज़ दरवाज़ा खोल दीजिए। लेकिन प्रेमलता जी कहती हैं कि नहीं, तुम लोग यहाँ से चले जाओ, हमें ये दरवाज़ा नहीं खोलना है, हमें अकेला छोड़ दो। लेकिन वो किसी की नहीं सुन रही होती हैं। राम कहता है कि अम्मा दरवाज़ा खोलो, हमें तुम्हारी ज़रूरत है। और वो उनको माँ कहकर बुला रहा होता है। लेकिन प्रेमलता जी रिवाज के बारे में सोचती हैं। वो ये कहती हैं कि हमने तुम्हें रिवाज समझकर तुम्हें प्यार दिया था। और इधर राम कहता है कि माँ प्लीज़ दरवाज़ा खोलो, मुझे आपकी ज़रूरत है। जब मुझे नहीं पता था तब भी मैं यहाँ पर आया था, तब आपने मुझे प्यार दिया और आप मुझे अब प्यार नहीं दे रही हो। वो बहुत कहता है और उसकी माँ सोचने लगती है और वो रिवाज को याद कर कर के रो रही होती है। वो हाथ में चाकू पकड़े होती है और खूब रो रही होती है। इधर मयूरा उसको अंदर बुलाने की कोशिश करती है कि वो अपने कमरे से बाहर निकल आए, लेकिन इधर प्रेमलता जी किसी की बात नहीं मान रही होती हैं। राम भी खड़ा होता है। राम बार बार कहता है कि मम्मा प्लीज़ दरवाज़ा खोलो, और वो अपनी हाथ काटने के लिए वो चाकू को कलाई पे रखती है। इधर राम कहता है कि माँ प्लीज़ दरवाज़ा खोलो। फिर वो सुनती हैं जब राम के मुंह से माँ, तो वो थोड़ा नरम पड़ जाती हैं। और इधर राम बाहर माँ कह कर के रो रहा होता है। वो ये कहता है कि तुम्हारा एक बेटा गया तो क्या हो गया, दूसरा बेटा तो आ गया है, तो अपने इस बेटे के लिए तो माँ प्लीज़ बाहर आ जाओ। वो अंदर खूब रोने लगती है। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा होता है वो क्या करें। इधर राम उनको बाहर बुला रहा होता है कि माँ प्लीज़ बाहर आ जाओ। और इधर प्रेमलता जी बहुत रो रही होती हैं। उधर राम भी रो रहा होता है। प्रेमलता जी रिवाज को जो कुछ भी हुआ उसकी वजह से परेशान होती है। वो ये कहती हैं कि इसके ज़िम्मेदार हम हैं, हमारा बेटा ऐसा नहीं था और वो हमारी वजह से बिगड़ गया। अगर वो पहले ही हमने उस पर हाथ उठाया होता, उसको मारा होता, तो वो शायद आज जिंदा होता। वो रिवाज को लेकर के काफ़ी परेशान हो जाती हैं। वो सोच रही होती हैं कि आज मेरा बेटा नहीं है तो हमारी वजह से नहीं है। इधर प्रेमलता जी काफ़ी हर्ट होती है। वो हाथ की कलाई काटने ही जा रही होती हैं और वो खूब रो रही होती हैं। इधर राम कहता है अम्मा प्लीज़ दरवाज़ा खोलो, और वो खूब रो रही होती हैं। उन्हें अपने बेटे की याद आ रही होती है और वो कहती हैं हम भी अपने बच्चे के पास चले जाएंगे, और वो अपने हाथ की कलाई काटने ही जा रही होती हैं। इधर राम कहता है कि माँ प्लीज़ दरवाज़ा खोलो, हमें तुम्हारी ज़रूरत है और हम बचपन से ऐसे रहे हैं, हमें परिवार के लिए हम तरसते रहे। आज जब हमें पता चला हमारा परिवार है, हमारी माँ है, तो माँ प्लीज़ दरवाज़ा खोलो, ऐसे हमसे दूर मत रहो। और वो बहुत रिक्वेस्ट करता है अपनी माँ से। और इधर प्रेमलता जी बहुत रो रही होती है। मयूरा भी काफ़ी मनाने की कोशिश करती है, पर वो अपने बेटे के रिवाज को याद करके रो रही होती है। इधर राम कहता है कि अम्मा प्लीज़ दरवाज़ा खोलो।